जी नमस्कार, मैं भारती हूँ और आप देख रहे हैं भावना न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव कबलाना के अंदर और जिस तरह से हर दिन हम किसी न किसी गाँव में जाकर है आपको लोकसभा चुनाव का है ताज़ा सर्वे और सटीक सर्वे पहुँचाने की कोशिश करते हैं और आज भी मैं तमाम साथी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा कि अब की बार उनका मूड है वोट का वो किस तरफ है ये अब की बार है वोट डालेंगे। पिछली बार अरविंद शर्मा सांसद थे यहाँ से। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भारती, आपका बेटे तहे दिल से धन्यवाद जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो इस इलाके के लिए काम किए और सबसे बात एक और अहम है कि कल जो दुर्घटना घटी अरविंद केजरीवाल के साथ, एक लोकतांत्रिक हत्या, रात को 11:30 बजे ईडी ने अचानक उसको घर से उठाना और हिरासत में ले जाना, एक ये लोकतांत्रिक हत्या है। जी। एमपी साहब भी आए थे रात 10 बजे झज्जर में, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। देखो, एमपी साहब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। एमपी साहब के साथ हम नहीं लग रहे, हम तो अपना कार्य दीपेंद्र भाई के लिए कोसली हल्के में हालूहेड़ा गांव है, मेरी वहां पर अपनी इच्छा के अनुसार मैं अपना काम कर रहा हूं और मैंने कुछ भाई से के पास आदमी भेजे भी हैं और उनकी मुलाकात भी करवाई है। जी। और कितना पॉजिटिव है कोसली हल्का अब की बार? कोसली हल्के में अब काफी बदलाव है। जो आज के हालात देख रहे हैं हम, वो काफी बदलाव है कोसली हल्के में और अब की बार भाई दीपेंद्र हुड्डा काफी वोटों से आगे कोसली हल्के से निकल के आएंगे। कल भी देखिए रात को है कोसली विधानसभा क्षेत्र से पार्षद थे और युवा साथी भी थे, रात 10 बजे तक है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वोट की अपील करते नजर आए। सकारात्मक पहल है। जिस तरह से पिछला चुनाव आपने देखा, कहीं ना कहीं गलतियां रही और अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एक इंडिविजुअल जाके मिल रहे हैं, उसका कितना सार्थक परिणाम मानते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ भारती आपको कि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा भाई की हार नहीं थी, वो एक लोकतांत्रिक हत्या की गई थी, जबरन उसके साथ धोखा किया गया था और इसका अब की बार जनता ने उस बात का मन बना रखा है कि दीपेंद्र हुड्डा का बदला लोग तन मन धन के साथ अब की बार आने वाले लोकसभा में इस चीज का परिणाम देंगे, रिजल्ट देंगे कि अब की बार काफी वोटों से दीपेंद्र हुड्डा लाखों की तादाद से जीत के आएंगे अपने रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कबलाना गांव का क्या रहेगा अब की बार, कितना मार्जिन से अब की बार फिर जिताएंगे? कबलाना गांव में पिछली बार 750 के करीब वोट थी बीजेपी की और अब की बार कबलाना गांव में 150 का आंकड़ा रहेगा बीजेपी का और तकरीबन सारी की सारी दीपेंद्र हुड्डा की है, क्योंकि इलाके में जो काम दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया है, काम बोलता है। अरविंद शर्मा आज तक इस कबलाने गांव में, जो कि गांव कबलाने का रिश्तेदार भी है, और आज तक इस गांव में फटका नहीं है, ना धन्यवादी दौरा किया, ना कोई किसी काम के लिए ग्रांट दी, ना कोई किसी बात की कोई समस्या का समाधान किया। और भाई दीपेंद्र हुड्डा ने और बहन गीता बुक्कल ने अब भी ये अपना कम्युनिटी सेंटर, रोड का उद्घाटन और काफी काम अब भी करवाए। तो देखिए अभी तक कोई चेहरा नहीं आया है, ये भी एक भाजपा की कमी रहेगी। जितना लेट है चेहरा वो देंगे, उतना जब तक है दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे, जिस तरह से तैयारियां करें। कल बहादुरगढ़ झज्जर बादली का उन्होंने दौरा किया। ऐसा है बेटे, जब तक चेहरा आओ चाहे ना आओ, इस बात की हमें इस बात तक कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार जो मोदी कह रहा है कि भी 400 पार, अब की बार जनता उसको इस बात का रिजल्ट देने जा रही है। जो जनता के साथ धोखा और विश्वासघात किया है उसने, और लोगों को गुमराह करके और एक ठगने का काम किया है। जिस उम्मीद से मोदी को लोगों ने वोट दी थी, वो उम्मीद पे कोई भी वह पार्टी बीजेपी और मोदी सरकार खरी नहीं उतरी, उस किसी भी बात पर भी लोगों को ठगने का और हरण करने का काम किया है भाई साहब। तो अब की बार कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी बनने जा रही है और हरियाणा प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। जी। आपकी पहली मुलाकात कब से हुई थी कि वो किस्सा भी है आपका? हाँ जी, मेरी पहली मुलाकात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सन 1991 में हुई थी। हम
आनंद सागर हमारे छुड़ाने वाले मेहनत थे, हम उनके साथ रहा करते। और सन 1991 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहला चुनाव लड़ा तो मेरे गांव में 2:30 बजे रात को आए थे। तो गांव में कोई भी सब रात को सब सो रहे थे। मैंने 5-10 आदमी उठा के दादा सुंदर वगैरह सब ये सो रहे थे, जब दादा विद्या प्रकाश भी यहीं पर थे, सबको मैं उठा के चौपाट में ले गया। आज वो हमारे बीच भी नहीं है जो जिनका नाम जहाँ जो आज हमारे बीच भी नहीं है, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वे आदमी आज हमारे बीच भी नहीं है। और 5-7 आदमी चौपाट में थे और मेरे को प्रशंसा लेटर भी दिया हुआ है सन 1991 का। आज वो लेटर भी मेरे पास रखा है। मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ बेटे, एक छोटे बल्ब का भी प्रबंध मैंने ही किया था चौपाट में उस टाइम। और आज देखिए बड़ी जिम्मेवारी आज तक जाते हैं। आज उन भाई ने जिम्मेवारी लगा रखी है ना, हम भी अपनी खुद जिम्मेवारी सोचते हैं कि कोसली तक हमारा भाई के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य है। तो आखिरी सवाल ये है कि कितना लीड आप दे पाएंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से? पूरे लोकसभा क्षेत्र से कम दीपेंद्र हुड्डा अब की बार पूरे लोकसभा क्षेत्र से कम 2 लाख से ऊपर जीतेगा जी। और भी साथियों की राय ले लो। हाँ बिल्कुल लो। छत्ता बलवान अब की बार कहाँ जाएगा वोट? कांग्रेस को जाएगा जी, दीपेंद्र हुड्डा के पास। ऐसा क्यों? और भी है, भाजपा है, गारंटी दे रही है कि इस तरह से मोदी गारंटी है। कांग्रेस का रहा था कि कांग्रेस कहती थी कि कांग्रेस की गारंटी, लेकिन भाजपा बोलती है मोदी की गारंटी है। इसका क्या इफेक्ट मानते हैं? ऐसा है, इसने बीजेपी वालों ने 9 साल में 9.5 साल में कोई भी ऐसा काम गांव में नहीं किया है। और जो दीपेंद्र ने काम कराए थे वो तकरीबन काम पूरे हुए उनके। तो इनका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा बीजेपी वालों का। अच्छा, एक ये कारण है। एक ही कारण है मेन इनका। और लगातार आप भी जुड़े रहते हैं, संस्थाओं से बातचीत करते हैं, किस तरह का काम मिलता है जब मेडिकलों में जाते हैं? आम जनता के लिए कैसा काम है सरकार का? आम जनता के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जी जिसका कोई जनता को फायदा हो। कहीं पर जाले इनका कोई काम सफल होता ही नहीं। ये तो नहीं कि अंकल जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस, इनके सामने आप उनकी वोट के लिए बोल रहे हो? नहीं जी नहीं, मैं अच्छा। तन मन धन से अपने उससे पूरे मतलब उसका दीपेंद्र का मतलब पूरा फैन जी। मिलेंगे, आएंगे तो वो बिल्कुल मिलेंगे जी। एक बात और कहना चाहता हूँ भाई बेटे, हम्म। काम का प्यारा है, चाम का नहीं। इस इलाके में जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने काम किए ना, आज वो काम बोल रहा है और लोग रो रहे हैं क्योंकि 9.5 साल में जो स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं, सब हड़ताल पर बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ। कहाँ है काम? जी। काम नहीं किया इन्होंने। भेदभाव तो नहीं है कि हमारी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ मानते हैं लोग, वो भी भेदभाव हो सकता है। देखो ये भेदभाव तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, जब पूरे हरियाणा में एक समान काम किया था, एक समान पूरा हरियाणा में काम किया था और सभी को अपना प्यार से, भाईचारे से और भाईचारे को आगे बढ़ाया था। इनने तो भाईचारा तोड़ने को और खत्म करने का काम किया इस सरकार ने, और काम नहीं किया। बताइए क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था 2014 में हाउसिंग बोर्ड के फौजियों के हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट निकले थे। उन फ्लैटों को निकले 10 साल हो गए, आज तक में आए थे वो। हाँ, वे हुड्डा गवर्नमेंट में आए थे। आज 9-10 साल हो गए, उनका आज तक कोई भी लेना देना इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी ने हमारे पास से 5-5 लाख के करीब पैसे जा रहे हैं, उसमें उनका कोई समाधान नहीं है। अब लगता है हुड्डा सरकार आएगी तो समाधान हुड्डा सरकार आएगी तो उनका समाधान जरूर होएगा जी। आपका क्या रहेगा आगे? आइए। सबसे पहला राम राम भाई भारती, आपके 10 का नसारा मेरी राम राम। वोट है 24 साल का लिया मैं, कद्दे थे कांग्रेस की करते आए हाँ, और परिवार की भी आए हैं। पिछले ये लगा लो 5-6 साल से मैं वोट कर रहा हूँ।
तुरंत तब से ही कांग्रेसी हूँ मैं तो। दीपेंद्र हुड्डा की एक अच्छी बात कौन सी लगती है? दीपेंद्र हुड्डा तो युवा दिलों की धड़कन है। अच्छा, बस इसलिए डालते हैं। हाँ, सरकार में रोजगार नहीं है। हम्म मैं खुद इसका वो हूँ हम्म कि एक 3 साल पहला पेपर हुआ था सीएट का, हम्म और सीएट के पेपर होने के बाद अब जिन बच्चा की उम्र हुई है हम्म 18 हुई है, वे तो मतलब भरे नहीं सकते फार्म, हम्म जो हरियाणा के अंदर वो है सिविल है, हम्म। जो उनको तो भर ही नहीं सकते क्योंकि सीएट का पेपर कंपलसरी कर रखा है। सीवीटी का। सीट का हम्म कंपलसरी कर रखा है वो। अब ये बता दो 3 साल जो पेपर पहला होया था उसमें आज के बच्चे कैसे वो करेंगे, क्योंकि वो हर साल नहीं हो रहा। नाराज हैं आप। जब रोजगार ही नहीं है युवा के पास है हम्म। तो कहाँ पे खुशी है। कपिल तेरा भी वोट है? मेरे को ना वोट बात है। उसका मासी का ले लो। कि एक बढ़िया राम राम बात, भाई। एक दीपेंद्र की बढ़िया बात। भाई दीपेंद्र की बढ़िया बात ये है वो 36 बरादरी को अपने साथ लेके चलता है और सब काम बढ़िया करता है। इतना जानू भाई मैं हूँ अनपढ़ आदमी, उसने बहुत काम करवाए हैं झज्जर में, कोसड़ी में, रोहतक में बहुत घने काम करवाए हैं। जो पिछली बार होया था वो अब की बार नहीं होने देंगे। हमारी भी वहाँ तक कोसड़ी तक पहुँच है, जानकार है, उनको भी बताएंगे भाई पूरे बहुमत से जिताना है भाई दीपेंद्र हुड्डा को। और देखिए हमारे गांव में भाई बहुत घने काम किए हैं उसने। अरविंद शर्मा अगर आते तो पंडित जी, आप भी पंडित जी हैं तो मैं तो पहले भी कह रहा था पंडित जी भाई बहुत घने पंडित जी हांडा है। जो काम करेगा ना हम उसके यहाँ काम दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। ये हमारा क्या नाम बोल रहे थे आप इसका, अरविंद शर्मा बना दिया लोगों ने पहले। अरे वो गांव में एक बार भी नहीं आया। हमारे ब्राह्मण समाज भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाँ साथ है। पूरे 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 कति पहले तो बहुत घनी वोट ऐसे ऐसे चली गई थी, हमारे परिवारों में भी मतभेद हो चुका था, लेकिन अब की बार नहीं है। हम देंगे दीपेंद्र भाई को वोट जी। हाँ जी, उनके लिए वोट भी मांगेंगे कहीं हाँ जाके? वोट मांगेंगे, उनके साथ रहेंगे जी हाँ जी। जो हमारी गीता बोकल है जहाँ बुलाएंगे हम उसके साथ जाएंगे। 3 बच्चे हैं, जो विपिन है हाँ जी, पड़ोस में, एक भी रोजगार नहीं मिला 10 साल के इस कार्यकाल में। कितना नाराज इन चीजों से? इतना नाराज हूँ मैं, बहुत नाराज हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ हमारा भाई भूपेंद्र सिंह ताऊ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे, हम भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बोलेंगे, और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे। ये आएंगे और ये हमें रोजगार देंगे। जी शुक्रिया बातचीत के लिए। ठीक है जी। तो देखिए लगातार हम हर गांव में जाते हैं, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो परिवार से आती हैं, इनकी भी राय है वो इन्हीं के साथ है। ये तमाम कांग्रेस परिवार है इधर से। देखिए अगर भाजपा कैंडिडेट इधर आता है तो शायद यहाँ से कुछ वोट नहीं ले पाएंगे। और कल है जो भी सर्वे होगा वो भी आप हमारे चैनल से जुड़ के देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ से नरेश प्रधान है, चाहे पिंटू के नाम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो बुलाते हैं। कई बार हमने संबोधन में भी सुना है, चाहे गांव का दौरा हो, इस तरह के कार्यकर्ता है वो लीड को है देते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस तरह के कार्यकर्ता हैं, कभी वो वर्कर की तरह नहीं देखे जाते, एक भाई की तरह है, मिलते हैं। और वो मिलनसार जो उनका करैक्टर है, एक चरित्र है, वो ये दर्शाता है, शालीनता है। आशा हुड्डा ने भी ये कहा था कि बचपन से है वो इसी तरह से रहे हैं। और अब की बार है झज्जर हल्के का जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उनका एक ही उद्देश्य है कि वो अब की बार है कोसली पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। इस तरह से गांव-गांव से रोज गाड़ियां जाती हैं इस लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो अब की बार है दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से मजबूत, और अभी चेहरे नहीं आए हैं। जो चेहरे पार्टियां देंगी उसके बाद की जो तस्वीरें और जो स्टिक सर्वे होंगे वो भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहे। शुक्रिया।